जिंदगी में चाहे जो भी करो, लेकिन कभी किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करना और ना ही दूसरों को खुद के नज़रिए से देखना। क्योंकि दुनिया में कोई भी दो इंसान ऐसे नहीं मिलेंगे जो पूरी तरह से एक दूसरे से सहमत हों या फिर उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बिल्कुल एक जैसे हों। क्योंकि किसी को नहीं पता कि सामने वाला इंसान किस परिस्थिति से गुजर चुका है या अभी भी गुजर रहा है। लेकिन हाँ, किसी दूसरे को आप अपने आगे बढ़ने की प्रेरणा या मोटिवेशन ज़रूर बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। ये वीडियो है बृहस्पतिवार की, यानी कि 5वें नवरात्र की। लेकिन इसकी शुरुआत मैंने बुधवार की रात से की थी, जब मुझे ये दाल, चावल और मूंगफली वगैरह जो मैं भिगो रही हूँ, ये सब भिगोना था। एक्चुअली सुबह नाश्ते में और बच्चों के लंच के लिए मुझे यही बनाना था, और साथ ही ढेर सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो उसको मैं गर्म कर रही हूँ। उसको भी मुझे जमाना है और उसमें से फिर अगले दिन मुझे मक्खन निकालना है। जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो कुछ लोगों के घर में व्रत होते हैं, कुछ लोग व्रत नहीं होते हैं। हालांकि हमारे घर में तो कोई भी व्रत नहीं है, अभी तक तो नहीं है 5वें नवरात्र तक। लेकिन होता है ना कि कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत हमें होती है कि भाई जो व्रत वाले हैं उनके लिए क्या बनाएं, या जिनका व्रत नहीं है उनके लिए क्या बनाएं। तो आप ये डिश, जो ये रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, और जल्दी ही आसानी से बन जाती है बिना किसी तामझाम के। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल, चने की दाल, 1 कटोरी चावल और करीब 1 मुट्ठी मूंगफली को रात में भिगो दिया था। थोड़े से मैंने इसमें मेथी के दाने भी भिगोए थे। तो सुबह की ये क्लिप है। अब ये अच्छे से भीग चुके हैं, जो भी दालें मैंने भिगोई थी, और ये हमारी जो मलाई हमने जमाई थी ये भी जम चुकी है। तो इसको हम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको हम पीस लेते हैं। साथ ही मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैं आलू का मसाला भी तैयार करूंगी। आप चाहें तो इसकी तैयारी एक रात पहले से करके रख सकते हैं, यानी कि आलू भी उबाल कर और मसाला बनाकर एक रात पहले से रख सकते हैं, और फिर सुबह सुबह आप ये चीला या डोसा, जो भी आप इसको बोलना चाहें, इसको बना दीजिए। सिंपल, बस मैंने इसको पीसा है। और हाँ, मैंने इसको पीसने में 1 बड़े टमाटर का भी इस्तेमाल किया था, मतलब टमाटर काट के मैंने इसके साथ डाला था। आप चाहो तो और भी सब्जियां इसके साथ डाल सकते हो, पालक डाल सकते हो या धनिया डाल सकते हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को सब्जियां खिलाने का। तो कुछ सूखे मसाले मैंने इसमें मिलाए हैं। मिर्च है, लाल मिर्च, नमक, जीरा, सौंफ, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा हींग। हींग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इसमें दाल हैं जो कभी कभी गैस कर जाती हैं। तो उसको हमने रखा साइड में। यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ। सिंपल, मैंने तेल लिया है थोड़ा सा, उसमें राई, कड़ी पत्ता और साबुत मिर्च जो लाल वाली होती है वो मैंने डाली, और आलूओं को अच्छे से मैश करके डाल दिया। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाला है और नमक डाला है। और हाँ, मैंने छोंक के वक्त ही, जब तेल गर्म हो रहा था, उस वक्त मैंने हल्की सी इसमें हल्दी डाली थी, ताकि इसमें अच्छा सा एक कलर आ जाए। बस इतना ही मैंने डाला। आप चाहो तो हरा धनिया भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास था नहीं आज। और हरी मिर्च या लाल मिर्च, जितनी भी तेज़ आपके बच्चे खाते हैं, गरम मसाला भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने उसको बहुत ही सिंपल रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले अगर मैं डालूंगी तो फिर मेरी बेटी खाएगी नहीं। तो इस मसाले को मैंने अच्छे से खूब कहते हैं ना, मैश कर लिया है, बिल्कुल पेस्ट की तरह मैंने उसको बना लिया है, ताकि जो भी मैं चीले या डोसे बनाऊंगी ना, उसके अंदर भरने में उनको आसानी रहे। और ये है सबसे पहला डोसा। डोसा ही बोल रही हूँ मैं इसको। और आज यकीन नहीं हो रहा कि जो सबसे पहला डोसा बनाया मैंने वो इतना अच्छा बन गया। नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो पहला डोसा या चीला आप जो भी बनाते हो ना, नॉन स्टिक तवे पे भी बनाओ चाहे, वो अच्छा नहीं बनता। और आज मैं बिल्कुल छोटे छोटे से ये चीले बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने मतलब दूसरी तरह से फोल्ड करूँगी। इनको रोल नहीं करना है मुझे, दूसरी तरह से मुझे फोल्ड करना है, बहुत ही छोटे। हालांकि मैं इससे भी छोटे बनाना चाह रही थी, लेकिन बस इससे छोटे मुझसे बने ही नहीं, तो काफ़ी छोटे बनाए हैं वैसे मैंने। और बस इन पे जैसे ही हल्के से बबल आने शुरू होंगे, इस तरह से आप इसके ऊपर हल्का सा तेल या घी या बटर, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और बस इस तरह से हम छोटे छोटे से ये अपने जो डोसे या चीले हैं इनको बना के तैयार करेंगे, और फिर इनमें हम अपनी फिलिंग रखेंगे। तो मैंने इस पे लगाया है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, मेरी बेटी को बड़ा पसंद है ये। और बीच में फिलिंग रख के इस तरह से मैंने इसको हाफ में फोल्ड किया है, मतलब इसको मैंने रोल नहीं किया, बस हाफ में इस तरह से फोल्ड किया है, और इसी तरह से मैंने इसको पैक कर दिया है। तो अब वानी जा रही है अपने स्कूल, उसका लंच बॉक्स वगैरह मैंने रख दिया है।
और यहाँ पे जूते पहनते वक्त उसको यही टेंशन हो रही है कि ये जो जूते चप्पल बिखरे हुए हैं इनको सही कौन करेगा। तो मैं बोल रही हूँ कि बेटा आप जाओ, मैं सही कर दूंगी इनको। अच्छा, यहाँ पे हैं वानी के चांदी के नए इयररिंग्स, हार्ट शेप के हैं ये, और आगे इनमें बारीक बारीक से नग लगे हुए हैं। तो ये क्यों लाने पड़े, क्योंकि जिस दिन हम अमावस्या के दिन बाजार गए थे ना, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, उस दिन वानी का फंक्शन भी था, स्कूल में पीटीएम भी थी, तो उसने अपना एक इयररिंग वहाँ पे खो दिया चांदी का। तो इसी वजह से मुझे ये दूसरे खरीद के लाने पड़े उसके लिए। और अभी फ़िलहाल वानी कर रही है अपनी रिक्शा के लिए वेट। तो वो बोलती है कि मम्मी सुबह अच्छा मौसम होता है यहाँ पे, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। और आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक दो शॉपिंग और भी हैं, वो भी शेयर करूंगी जो उस दिन मैं लेके आई थी। तो अभी फ़िलहाल वानी चली गई है स्कूल, आ गई है उसकी रिक्शा, और मैं 5-7 मिनट यहाँ पे खड़ी रहती हूँ जब तक उसकी रिक्शा दिखती रहती है, बस उसके बाद ही अंदर जाती हूँ। अब यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और साथ ही अपने बेटे के लिए बना रही हूँ ये चीला। वो फिलिंग वाले नहीं खाता है, तो इसीलिए मैंने उस पे ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दिया है, इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाता है, और जो चीला है ना वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा क्रंची हो जाता है, बहुत ही स्वाद लगता है खाने में। और आज है 5वां नवरात्र, यानी कि देवी स्कंद माता की पूजा होती है इस दिन। यही जो सिंपल सादे ढंग से मैं अपनी पूजा करती हूँ उसी तरीके से मैंने किया। और मैंने पिछली 2 वीडियो में अपने कुछ विचार, अपनी कुछ राय भी आप लोगों के सामने रखी। मुझे नहीं पता वो राय या विचार किसी को अच्छे लगे या नहीं, लेकिन वो मेरे विचार थे, इसलिए मैंने आप लोगों से साझा किए। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए हों या कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आए हों, तो कोई बात नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो चुनरी आप देख रहे हो पीले कलर की, मंदिर पे जो मैंने रखी है, उढ़ाई है, और जो ऊपर लाल कलर की चुनरी देख रहे हो आप, ये भी उस दिन की शॉपिंग में ही थी जो नवरात्रों की शॉपिंग में करके लाई थी। बहुत ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं की थी नवरात्रों की मैंने, बस सिंपल थोड़ा बहुत पूजा का सामान, थोड़ा बहुत वो भी, और ये दोनों चुनरियाँ मैं लेके आई थी। इससे पहले जब मार्च में नवरात्र पड़े थे तब मैं छोटी छोटी सी हरे कलर की चुनरियाँ लेके आई थी, वो भी आप लोगों से शेयर की थी, बड़ी सुंदर थी वो भी, और ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे है दुर्गा कवच, जिसका मैं रोज़ पाठ करती हूँ नवरात्रों के दौरान। और ये जो किताब है काफ़ी पुरानी है, इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, जिसको मैं सही करूँगी टाइम मिलते ही। और ये भी शॉपिंग ही है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी शायद शेयर किया था आप लोगों के साथ, लेकिन उस टाइम बता नहीं पाई थी। मिट्टी के कुछ बर्तन मैं लेके आई हूँ, छोटे बड़े। तो देखती हूँ दिवाली से पहले अगर मुझे टाइम लगता है तो इनको मुझे पेंट करना है, और इनकी हम या तो उर्ली बनाएंगे या कुछ डेकोरेटिव आइटम ज़रूर बनाएंगे इनसे, और जो भी होगा मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ। और साथ ही वानी की एक ये टी शर्ट आई थी ब्लैक कलर की जो उसने पहनी हुई है, इसको बड़ी पसंद आई थी वहाँ पे देखते ही, तो ये मैंने इसको दिलवाई। और आया था इसका स्कूल बैग एक पीछे भी आप देख रहे होंगे ब्लू कलर का रखा है, जो उसका पहले से था। लेकिन एक्चुअली मेरे हस्बैंड को एक बैग चाहिए था, ऐसा ही छोटा सा बैग, कभी जैसे एक दिन के लिए कहीं जाना पड़े और बस एक जोड़ी कपड़े लेके जाने हैं। तो वानी ने बोला कि आप मेरा पुराना बैग ले लीजिए और मेरे लिए नया बैग ला दीजिए। तो अब पुराना बैग हो गया हस्बैंड का, और नए वाला ये ब्लैक कलर का बैग हो गया है वानी का। तो ये थी बस 3-4 शॉपिंग उस दिन की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब आते हैं आज के दिन पे दोबारा से। बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि एक दिन पहले बुधवार था, काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, मैंने वो कपड़े फोल्ड किए, प्रेस किए काफ़ी सारे कपड़े, और वो सब मैंने शूट नहीं किया, आप लोगों को बोर नहीं करना था मुझे। ये शाम की करीब 4 बजे की क्लिप है, मैं कढ़ी बना रही हूँ यहाँ पे, और इस टाइम मैं कोई भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिंपल कढ़ी बना रही हूँ मेथी दाने से, राई और जीरे से छौंक के। साबुत खड़ी मिर्च भी मैंने इसमें डाली हैं। साथ ही बराबर में आप देख रहे होंगे घी बन रहा है, जो सुबह मैंने दिखाया था मक्खन, वो मैंने भी बनाया था, मतलब उसको भी मैंने चलाया था, मक्खन निकाला था। तो घी भी बन रहा है साथ साथ, और साथ साथ ही मैंने कढ़ी भी छोक दी है। अब मैं किचन की हालत आपको दिखाती हूँ। देखिए आधा किचन तो साफ़ है, लेकिन आधा किचन बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, क्योंकि सुबह से मतलब बर्तन कुछ साफ़ हुए थे, कुछ रह गए थे, कुछ फिर हो गए थे। तो अब मैं इन सबको अभी समेटूंगी, लेकिन आधा किचन मैंने साफ़ कर लिया था जितने में मुझे खाना बनाना है, ताकि मतलब मुझे थोड़ी सी सहूलियत हो जाए खाना बनाने में। क्योंकि बीच में जैसे मैंने बताया, मैंने प्रेस की, कपड़े फोल्ड किए, और ये जो मक्खन था इसको निकाला मलाई में से, तो काफ़ी टाइम लग गया उसमें, इसलिए बर्तन में साफ़ नहीं कर पाई।
तो अभी फाइनली मैंने कढ़ी बना दी है, बर्तन वगैरह सब साफ़ करके किचन को दोबारा से साफ़ करके अब मैं माता रानी के लिए भोग बना रही हूँ। व्रत हमारा नहीं है लेकिन मैं भोग ज़रूर लगाती हूँ और उसको फिर मेरी बेटी खा लेती है या हम लोग भी प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने एक आलू लिया है उबला हुआ, इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप लोग चाहो तो घी में बना सकते हो या मूंगफली का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्च, जैसे ही वो हल्की सी भुनी उसमें मैंने ये उबला हुआ आलू डाल दिया और इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला। वो क्लिप शायद मिस हो गई मुझसे। और इसको अच्छे से मैंने भुना है। अब देखिए कितना मैंने इसको भुना है, बिल्कुल ये करारा सा हो गया है ब्राउन कलर का। और इसको हम एज ए फिलिंग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैं साथ में छोटे छोटे से कुट्टू के आटे के थोड़े से डोसे बनाने वाली हूँ। बस 2 ही बनाऊंगी, इतना ही मैंने आटा बनाया है। सिंपल कुट्टू का आटा लिया है मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है बस इसमें, और कुछ भी नहीं। आप चाहो तो काली मिर्च डाल सकते हो या हरी मिर्च भी। मैंने फिर अगेन मैं कहूँगी इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये सब मेरी बेटी खाएगी और हरी मिर्च देखते ही वो परेशान हो जाती है। जो आलू की फिलिंग में मैंने हरी मिर्च डाली है ना, उसको वो भी बहुत तेज़ लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। सिंपल बस इसको फैलाया है मैंने चीले की तरह और इसको पलट दिया है। इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के हल्का हल्का सा दोनों तरफ, ज़्यादा नहीं, बस मैं इसको सेक लूँगी करारा सा। अब ऑयल के रूप में मतलब मैंने पहले ही आपको बताया, आप चाहो घी इस्तेमाल कर लो या मूँगफली का तेल या रिफाइंड ऑयल, जो भी आप लोगों के यहाँ खाया जाता है आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लोग बटर खाते हो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस पैन में जितना भी ऑयल लगा हुआ है मैं उसको सारे को समेटने के लिए इस तरह से इस डोसे को सारे पैन में घुमा रही हूँ। हल्की सी मुझे ऑयल की कमी लग रही थी इसलिए मैंने इधर भी डाल दिया हल्का सा और सेक लिया इसको। तो देखिए फ्राई चीज़ें बहुत से लोग बनाते हैं व्रत में, मैं भी बना लेती हूँ 1-2 दिन, ज़्यादा नहीं। लेकिन ज़्यादातर 6 से 7 नवरात्रि मैं इसी तरह का कुछ सिंपल सा या जिसमें बहुत ही कम घी तेल का इस्तेमाल हो वो बनाने की कोशिश करती हूँ। शुरू के 3-4 दिन तो मैंने सिर्फ आलू और दही, जो आलू उबाल के और दही में मिक्स करके खाते हैं, वो ही बनाए थे। और आज मैं ये बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहो तो कुट्टू की रोटी भी बना सकते हो या कुट्टू का पराठा या फिर कुट्टू की पूरी भी बना सकते हो। लेकिन अगेन पूरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं, और ऑयली यानी कि तला हुआ जो मैं बनाऊँगी वो भी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर कर दूँगी। अब वो हमारा बन गया है जो नमक का चीला और आलू की फिलिंग हमने बनाई, उसको मैंने रख दिया साइड। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का हलवा, क्योंकि वानी को कुछ मीठा खाना था। वो आज दोपहर से जब से स्कूल से आई तब से बोल रही है मम्मी कुछ मीठा खाने को दे दो। तो मुझे जल्दी में बस यही सूझा, मैंने आलू का हलवा बनाने के लिए सोचा। सिंपल थोड़ा सा घी चढ़ाया मैंने पैन में, इस पैन को मैंने अच्छे से पहले धो लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा घी चढ़ाया है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें मैंने करीब 4 से 5 मीडियम आलू थे मेरे पास उबले हुए, उनको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है, तब इसमें डाला है और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। आलू के हलवे में सबसे बड़ी मशक्क़त बस आलूओं को भूनने की ही होती है। अब यहाँ पे बराबर में आप देख रहे होंगे आधी कटोरी के करीब मैंने दूध लिया है और ये खूब तेज़ गर्म दूध है। इसमें मैंने ये थोड़े से केसर के धागे डाले हैं और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपके पास हो तो डालिए, ना हो तो मत डालिए। मेरे पास थे इसलिए मैं डाल रही हूँ और मैं अभी पहली बार ही डाल रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी डाले नहीं केसर के धागे। और ये केसर मैंने बनाया मतलब मंगाया है एक्चुअली एक क्रीम बनाने के लिए, जिसकी जो वीडियो है जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी क्रीम बनी है वो भी। तो फिलहाल क्रीम से हटते हैं, आते हैं आलू के हलवे पे। केसर अच्छी तरह से दूध में घुल गया है और यहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने ये आलू भी अच्छे से भून लिए हैं और आप देख रहे होंगे कि आलू भूनते भूनते हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। तो आपको इतना भूनना है आलूओं को। अगर आप इसको थोड़ा कम भूनेंगे ना तो फिर आपको हलवे में आलू का स्वाद आएगा, मतलब आपको लगेगा कि जैसे आप उबले हुए आलू खा रहे हो, तो वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल खूब अच्छे से आप इसको भूनिए और भूनने के बाद बस मुश्किल से फिर 5 मिनट लगेंगे, आपका हलवा तैयार हो जाएगा। मैंने इसको खूब अच्छे से ब्राउन करके भूना है और मीडियम आंच पे भूना है, ना बिल्कुल धीमी आंच करनी है ना ही बहुत ज़्यादा तेज़। तो बिल्कुल बिल्कुल मीडियम आंच पे आप इसको भूनिए और अच्छे से जब ये खूब ब्राउन हो जाएगा
उसके बाद हम इसमें जो हमने केसर भिगो के रखा है दूध में, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमारा हलवा नहीं सॉरी, आलू अच्छे से भुन गए हैं, खूब ब्राउन हो गए हैं। अब मैं ये केसर वाला दूध इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप सिंपल आधा कटोरी दूध इसमें डाल दीजिए, उससे भी काम चलेगा। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो बस डायरेक्ट आप इसमें चीनी डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें वो भी डाल दीजिए, लेकिन ड्राई फ्रूट मैं इसीलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी किसी भी हलवे में ड्राई फ्रूट खाती नहीं है। हलवे में, खीर में ऊपर से डाल दो तो चलेगा, लेकिन अंदर नहीं डालने देती वो, पता नहीं क्यों। तो ये जो दूध हमने डाला था इसमें अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, इसको भी भून दिया है। बस 2 से 3 मिनट में ही इसका मतलब भुन जाएगा ये। साथ में मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी ऐड की है। मीठा आप अपने हिसाब से डालिए, अगर आप तेज़ खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए, कम खाते हो तो थोड़ा कम डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे मीडियम ही मीठा डाला है, मतलब बाद में जब हम लोगों ने खाया था तो बिल्कुल मीडियम मीठा था, ना तेज़ ना ही बहुत ही कम। और इसके बाद बस मुश्किल से 5 मिनट आप इसको भूनें, और इस वक्त आप आंच को तेज़ कर दीजिए। मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेंगे और आपका बहुत ही स्वादिष्ट सा और जल्दी बनने वाला आलू का हलवा तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप बना के देखिएगा, आलू का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और कोशिश करें कि नॉन स्टिक में बनाएं, इससे आपको घी भी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आलू का हलवा चिपकता बहुत है। तो मैंने नॉन स्टिक का इस्तेमाल किया। अब आप देखिए ये हलवा इसमें पूरी तरह से, इसको कहते हैं ना, फिसल रहा है, बिल्कुल भी इस पर चिपक नहीं रहा है। और जो भी घी मैंने डाला था वो भी अब इसमें से अलग हो चुका है। तो यही स्टेज होती है कि आपका हलवा पूरी तरह से पक गया है, जब जो भी घी आपने डाला है वो सब हलवे से अलग हो जाए। यहाँ पे देखिए जितना भी घी मैंने डाला वो सब अलग हो गया और हलवा इस तरह से हमारा स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है। तो चलिए अब हम माता रानी के भोग की थाली तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमने बनाए हैं कुट्टू के आटे के चीले आलू की फिलिंग के साथ, और साथ ही मैंने बनाया है आलू का हलवा। ऊपर से इस तरह से बादाम से मैंने हल्की सी गार्निशिंग कर दी है। और अभी ये बहुत गर्म है इसलिए थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी। माता रानी को भोग लगाने के बाद ये प्रसाद सबसे पहले मिलेगा वाणी को, और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा हम भी ले लेंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही कम ऑयल में, कम घी में बन जाती है और थोड़ी हेल्दी भी है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।